हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था। आप में से काफ़ी बच्चों ने कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल्स और या तो दिल्ली कोटा से फिल किया होगा फॉर्म। ठीक है, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10th के लिए बात करते हैं। तो गाइस, क्लास 10th का जो एग्ज़ाम्स है 2 महीने पहले कैंसिल हो गया था। उसी समय सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन था उसमें कहा गया था कि आपके जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है आपके लिए आएंगे। तो आज तक सीबीएसई लेके नहीं आया और इन बिटवीन आज कुछ दिन से ये न्यूज़ में आ रहा है कि सीबीएसई जो है आपके लिए एग्ज़ाम्स कराएगा। एंड डिफरेंट जर्नलिस्ट के पास अलग अलग तरह की न्यूज़ सीबीएसई दे रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल है या नहीं है। तो कुछ भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है एंड ना ही सीबीएसई की वेबसाइट पे आपके बारे में कुछ पता चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, या रिजल्ट्स क्लास 10th के रिजल्ट्स के साथ आएगा। तो अभी जो है आपके रोल नंबर फाइंडर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है और आपका वेबसाइट, और उसमें आप रोल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो लिंक मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हो। आपका क्लास 10th का जो रोल नंबर है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आप वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे लेंगे, मतलब आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम एंड आपका जो है बर्थ डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप डालोगे करेक्ट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समटाइम्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा तो आप एक बार और ट्राई करोगे, आपको वहाँ पे आपका रोल नंबर मिल जाएगा एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। उसमें स्कूल नंबर होगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 9 या 4 टाइम्स 9 और 8। ठीक है, और प्राइवेट कैंडिडेट स्कूल के नाम की जगह पे आ रहा होगा। तो ये आपके लिए ठीक है। तो एग्ज़ाम्स कैंसिल है या नहीं है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता। जैसे रिजल्ट्स आता है उसके बाद ही कुछ डिटेल्स पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल किया है। तो आप लोग को पता है जो भी बच्चे आप लोग एक्टिव थे ट्विटर्स पे, काफ़ी बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो आपके लिए ऐसा नहीं है। आप लोग के लिए कंफर्म हो चुका है कि आपके एग्जाम्स होंगे। सो 16 अगस्त से लेकर 15 मार्च के बीच में जो बच्चे ट्विटर्स पे एक्टिव थे, आपको पता है कि सबसे पहले पिटिशंस दायर हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि सीबीएसई एग्जाम्स करा सकता है। उसके बाद से रिव्यू पिटिशंस हुआ जिसमें ये लग रहा था कि कुछ चेंजेस होके आएगा, सुप्रीम कोर्ट चेंज करके एग्जाम्स कैंसिल कर दो। तो भी वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और ये अब क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई एग्जाम्स करा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्स कराने का जो डेट मिला है वो है 15 अगस्त, मतलब 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो 1 महीने के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। तो कंपार्टमेंट में हो या इम्प्रूवमेंट में या फेलियर या एडिशनल या दिल्ली कोटा से, तो आपके क्लास 12th के एग्जाम्स यहाँ पे होंगे, ये क्लियर है। अब सीबीएसई की नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम्स तभी कराया जाएगा जब कंडक्टिव सिचुएशंस होगा। एंड आप जानते हैं इस समय कोरोना केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो माइट भी कि अगर सिचुएशंस ऐसे ही बढ़ता रहा एंड लॉकडाउन कुछ शहरों में बढ़ता रहा तो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। बट हम चाहते हैं कि कोविड पे कंट्रोल हो और एग्ज़ाम्स देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चीज़ें है, एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देने चाहिए बट कोविड भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आपको पता है सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम्स कैंसिलेशंस को लेके सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया। शुरू में कहा उन्होंने कि एग्जाम्स कैंसिल है एंड देन उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स होगा। इवन बीच में उन्होंने कंफर्म भी किया था एग्जाम्स कैंसिलेशंस को बाय ईमेल और फ़ोन कॉल्स के द्वारा। तो वहाँ पे तो हुआ था कि एग्ज़ाम्स कैंसिल है, बट फिर कहने लगे कि ये एग्ज़ाम्स कराएंगे एंड एग्ज़ाम्स कराने का डेट वही और 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में। एंड आफ्टर डेट वो रिजल्ट्स लेके आएंगे। ठीक है, सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। बट यहाँ पे कोई भी अभी तक पैटर्न नहीं मिला है कि एग्ज़ाम्स किस पैटर्न पे होगा, कि 3 घंटे के होंगे या 1.5 आवर्स के होंगे। हालांकि जो सीबीएसई ने उस समय सिचुएशंस के हिसाब से कहा था कि 1.5 आवर्स का एग्ज़ाम्स हम कराएंगे, जब कोविड का सिचुएशन था और उस समय रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी था। तो अभी आप लोग के लिए कोई डिटेल्स नहीं आ रहा है, बट अब एग्जाम्स कुछ ही दिन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ डिटेल्स बताते चलो। लास्ट टाइम जो 2020 का क्लास 12th का रिजल्ट्स आया था, तो उस समय जो टोटल पास परसेंटेज था सीबीएसई का वो 88% था, 88 पॉइंट समथिंग। और इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो 99.37 के आसपास हुए हैं, मतलब 99.3। तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा इस बार, मतलब कि ना के बराबर इस बार बच्चे फेल हुए हैं। एंड पिछली बार जो 12% बच्चे रिपीटर्स बने थे, फेल या कंपार्टमेंट में आए थे, वही स्टूडेंट्स इस बार थे जिनके लिए हम चाहते थे कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। बट सीबीएसई कह रहे हैं वो उनके पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो 99 पॉइंट समथिंग, ये सारे बच्चे जो हैं पास हुए हैं, इसमें से अबाउट 5 और 6 हज़ार के पास 5 और 6,000, क्योंकि 0.7 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वही रिपीटर्स बने, जिसमें कुछ कंपार्टमेंट में हैं।
तो अबाउट 5-6 हज़ार बच्चे ये हुए। लेकिन पिछली बार 12% के आसपास स्टूडेंट जो हैं टोटल फेल हुए थे और कंपार्टमेंट में आए थे। तो टोटल अराउंड ऑफ 1.5 लाख के आसपास थे, जिसमें से काफ़ी 1 लाख से ऊपर बच्चों के इस बार फॉर्म थे, ठीक है। तो इनको पास करने के लिए सीबीएसई ने कह दिया कि हमारे पास डाटा नहीं है। इवन ये भी कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है इस बार नहीं कराएंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता भी नहीं है, पिछले रिकॉर्ड से डाटा ली जाती है और वो तो इसके लिए डाटा है प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देने के लिए। बट आप लोग के जो जिस सब्जेक्ट्स में पास हो या किसी तरह से इवेलुएट करने के लिए इनके पास डाटा नहीं है, तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है एंड लाइक गेम प्ले किया गया है आप लोगों के साथ। लाइक बीच में इन्होंने इस तरीके से कहते थे एग्ज़ाम्स कैंसिल, जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ाई बंद कर दिया था और अचानक ही कह रहे हैं एग्ज़ाम्स होगा। तो यहाँ पे आप लोग के लिए थोड़ा टफ सिचुएशन है एंड आपको इससे फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करो अपने आप को, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो। और आप अभी क्या पैटर्न है एग्ज़ाम्स के लिए, कितने मेन सब्जेक्ट्स होंगे या किस तरीके से होगा, ये कोई डिटेल्स नहीं है। जैसे ही आता है मैं आप लोग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी आपको जो है मेन सब्जेक्ट्स के हिसाब से पढ़ाई करते रहो और जो भी चीज़ें हैं आगे मैं यहाँ पे बता दूँगा। तो बी स्ट्रॉन्ग, हम आगे जो है जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।